चलिए आप पढ़े लिखे 2000 के जनगणना के आंकड़े बताइए कितनी जनगणना जनसंख्या इस समय बहुत ज्यादा है, कई समय से हुई नहीं है। आप कितनी है उस समय? मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर वही वाली बात है, इतनी नहीं पता, लेकिन तो आंकड़ों से बात ये कह रहे हैं काफी रोजगार दिया भाई। इन्होंने मोदी सरकार ने वादा किया था हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो अपने वादे को पूरा नहीं किया। उनके हिसाब से 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। सरकार तो कह रही है हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हर जिले में, बहुत ज्यादा खोल दिए। कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के आंकड़े हैं और हकीकत में बुजुर्गों का कोई नहीं। जब आपने वादा किया हम अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन तो कहाँ छुपा दिए थे? बुरे दिन लाने के लिए अच्छे दिन की वादा किया था क्या? हर आदमी कह रहा था वाजपेयी जी की सरकार आ जाएगी, वाजपेयी जी की सरकार आई और सरकार बदल गई 2004 में। उसी तरह से 2024 में भी सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। आज से मीडिया स्वतंत्र हो जाए तो ये एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और साथी हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे 24 के चुनाव के मुद्दों को लेकर। तो क्या नाम है आपका? सचिन मौर्य। सचिन जी, क्या मुद्दे हैं 24 के इलेक्शन को लेकर? क्या मुद्दे हैं? पिछले 10 साल में क्या काम हुआ है, कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल में कई काम हुए हैं, जैसे कई लोग गरीब थे उनको घर मिले हैं, राशन पानी मिला है, कई लोगों को मकान, नल वगैरह, लैट्रिन वगैरह सब कुछ मिला है। घर बार नहीं थे लोगों के, तो इस बात से लेके लोग बहुत पसंद करते हैं मोदी जी को। और 2024 में तैयारी जो चल रही बेफिक्र होके मोदी जी की चल रही है। आने वाले समय और बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा कि जो अभी कुछ कार्य रह गए हैं बरेली में, भारत में जो भी रह गए हैं सारे पूरे होंगे मोदी जी की मेहरबानी से। ये बताइए कि राशन मिला, गरीबों को घर मिला, ये सब महत्वपूर्ण है या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, ये सब महत्वपूर्ण है? इस पर क्या काम हुआ है? इस पर कोई काम हुआ है? इस पे बहुत कुछ काम हुआ है। काफ़ी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बरेली में बन रहा है, हाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हाजीपुर में कहाँ बन रहा है मेडिकल कॉलेज? जी बन पहले से ही है। बनना है वो पहले से ही है, 50 साल पुराना कॉलेज है। अभी तो रिनोवेट हुआ है। रेनोवेट होने से क्या नहीं तो तैयार हो गया है। वो बन नहीं रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज बनना है एक। वो बन नहीं रहा है, वो पहले से 50 साल से है। अच्छा सॉरी। दोबारा रेनोवेट और बताइए जी, तो उस समय देखा नहीं था ना, हमारे सामने जी दिख रहा। ठीक है, तो देखिए जैसे वो कहते हैं कि 108 एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने चलाई। जो एम्बुलेंस थी जो नेशनल लेवल पे चली वो मनमोहन सिंह ने चलाई। रोजगार के नाम पे पिछले जो भी पेपर होता है सब लीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य के नाम पे कोई नया अस्पताल कहीं खुला हो तो आप बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज़ें मैंने बताई जो जीवन का आधार हैं। क्योंकि आपको गरीब बना के मैं 5 किलो राशन दे दूँ, आप मेरे गुलाम हो जाइए, मैं आपको 10 किलो राशन दूंगा हर महीने, हो जाएंगे आप? नहीं। तो जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्या काम हुआ है? वो हुआ है। काफ़ी बच्चे लोग जिन लोगों का नाम पढ़ने का शिक्षा पैसे नहीं थे, वो सरकार उनको भी पैसे दे रही है। स्कॉलरशिप ओबीसी, जैसे आप ओबीसी से आते हैं, आपने कहा आप मौर्य हैं, ओबीसी की स्कॉलरशिप भी नहीं दी गई पिछले 10 साल से। पिछड़े वर्ग में जो बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी गई। केशव मौर्य खुद ही स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाए। जी, वो हो सकता है कुछ थोड़ी प्रॉब्लम रहा हो, जो भी। अब तो प्रॉब्लम ओबीसी के साथ ही होगी क्या? नहीं, वो ठीक, हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन हमें और भी चीज़ देखना जरूरी है। और क्या देख रहे हैं आप? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि हमें बरेली में हमें जो सुविधाएं मिल हो गई हैं, सारे रोड हमारे अच्छे हो गए हैं, सब कुछ तैयारी हो, बिजली हमारी आ रही है 24 घंटे के लिए। ठीक है, हमें कभी कोई छोटे छोटे समुदाय हैं, कहीं वहाँ दूर नहीं जाना पड़ता है। हमें कोई समस्या है टीका करने के लिए तो हमें पहले जाना पड़ता है जिला अस्पताल, अब हमारे घर पे आ जाते हैं लोग। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे घर बैठे मिल रही हैं। हमारा मकान नहीं था, हमें 2.5 लाख रुपये दिया मोदी जी ने। ठीक है, हाँ जी, हमें भी मिला है वो। आपको भी मिला? हाँ, हमें भी मिला, हमें बहुत खुशी है इस बात के लेके। दूसरा अभी देखिए पुलिस का पेपर भी रिलीज हो, वो लीक हो गया। देखिए ये पुलिस का पेपर है, ये पेपर वगैरह है, देखिए इसमें तो वो उनका कोई हाथ नहीं होता है। इसमें सारे, अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो पार्टी है इतने चल रही है, और जो क्या बोलते हैं उनके कार्यकर्ता जो होते हैं वो, उनके कार्यकर्ता और जो क्या बोलते हैं अगेंस्ट उनके जो हैं वो लोग ये काम करते हैं। तो आप किसे वोट करेंगे 24 में? किसे वोट देंगे? मैं इस 24 में, मैं इस 24 छोड़िए, मैं जब तक कहूँगा मैं मोदी जी को ही वोट करूँगा। क्यों करेंगे? जब तक मोदी जी है मैं उनको ही वोट करूँगा। 1-2 कारण बताइए। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे नेता हैं और उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं सारी A to Z। जब से मैंने होश संभाला, जब से मोदी जी देखे हैं। तो अच्छी चीज़ें हो गई। दूसरा काम क्या है उनके? 2-4 काम बताइए जो आप उन्हें वोट करेंगे। उनके काम बहुत सारे हैं, 2-4 नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं गिना नहीं सकता इतने सारे। बताइए। 5, जैसे कि उनका हमारा एक देखिए अयोध्या चालू करवा दी उन्होंने। अयोध्या जी, राम मंदिर चालू करवा दी उन्होंने। मंदिर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? उनका है रोल, उनका रोल है, न्याय व्यवस्था उसने हल किया। उनका रोल है। क्या रोल है? कई साल से सुप्रीम कोर्ट भी तो उनके हाथ में था, कई साल। सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा है क्या? नहीं, कब्जा नहीं किया है, काफी समय से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा था। हमारा सरकार न्यायालय है वो तो सरकार से अलग है। हाँ, अलग है, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें मोदी जी को श्रेय कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उनका सपोर्ट है ना, जो बात सच है वो सच निकली है।
गलत बात नहीं निकली है, कई साल से दबी हुई थी। ठीक है, चलिए एक राम मंदिर मान लिया, दूसरा बताइए। मेट्रो ट्रेन हो गई, मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? दिल्ली नहीं, अभी यहाँ आगे भारत क्या बरेली आ जाएगी, हो जाएगी धीरे धीरे चालू। बरेली मेट्रो ट्रेन नहीं आई, ये कोई मुद्दा नहीं। नहीं दूसरा सॉरी बताइए। सॉरी गलत हो गया। जैसे कि वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन तो ट्रेनें तो चल ही रही हैं, उसमें क्या है? नहीं वो तो देखिए, घाटे में थी, घाटे में ही चल नहीं एक्चुअली ऐसा होता है ये सब। अब आप बताइए, आपको 2.5 लाख का घर मिला है, वंदे भारत ट्रेन का टिकट 3000 का है, कितनी बार आप उसमें ट्रैवल करेंगे? जब भी करेंगे, अभी एक बार तो मौका लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी भारत का कर पाएगा, क्योंकि मैं तो गरीब भी नहीं हूँ। नहीं वो सही है, कर जाएगा बिल्कुल करेगा। जब चलिए मैं मान लेता हूँ वंदे भारत ट्रेन दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। और कई लोगों को घर दिया उन्होंने, तीसरा आपको खुद ही घर मिला, हाँ, तो आप उसके बेनिफिशियरी इसलिए हाँ, वोट करेंगे। हाँ नहीं वैसे भी काफ़ी लोगों को, हाँ बाकी लोगों को हाँ, मिला बहुत होगा, लोगों लेकिन को मिला आपको ही मिला ना। काफ़ी बरेली में अच्छा काम हुआ है, और भी जगह बहुत सा काम हुआ है, साफ़ सफाई हुई है बहुत स्वच्छता को लेके हाँ अच्छा काम हुआ पहले है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता था, अब वो बहुत सही समय से मैं परेशान था, बहुत समय से मैंने कई, जब अखिलेश सरकार थी और भी सरकार थी, मैंने कई लेटर भेजे थे ऊपर तक, खुद टाइप करके मोहल्ले वाले सब लोगों के साइन करवा के। जो हमारे बरेली में सांसद जी थे ये भी कह रहे थे मैं परेशान हूँ उस समय, मेरी सरकार में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विधायक जी हैं, उनसे भी बोले अभी मेरी सरकार में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी जब सरकार सत्ते में आई तब मैंने देखा मेरा काम हुआ है वो। आज मैं बिल्कुल, अब पानी कितना ही बरसे लेकिन मेरे तरफ घर पानी नहीं चलिए, बरसता 3 है। हो गए, और क्या, और कोई मुद्दा है आपका? और काफ़ी लोगों की गुंडागर्दी कमी हुई है। अच्छा, गुंडागर्दी भी कम हुई है। हाँ। कौन, समाजवादी पार्टी वाले करते थे क्या? वो तो नहीं कह सकता कि अब नहीं अब तो ठीक है, तो अब मेरे को तो कोई सपा की सरकार थी, नहीं, अब तो आपका टारगेट उन्हीं पे अब होगा। अब मेरे को कोई डर नहीं लगता किसी प्रकार का। तो सपा सरकार में डर लगता था। हाँ भैया, कोई कहाँ का कौन नेता निकला है भैया, कोई बदमाश निकला है, कोई भरोसा नहीं था। अब तो सपा ठीक है, सरकार में आपको डर लगता था, लेकिन अब आपकी ठीक है, बहुत अच्छा। गुंडागर्दी कम हो गई। हाँ अब ठीक है, अब कोई अब आपको डर नहीं लग हाँ, रहा है। पहले मैं डरता था कि अभी कोई भी देखिए आके, हाँ बुलडोजर चला दे रहे हैं लोगों के घर पे, तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाए जो 2.5 लाख में बना है, जी। तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं गलत काम करूँगा तो मेरे पे चले ना, मुझे कोई फर्क नहीं है। देखिए आपका मतलब परिवार का आपका एक भाई कोई गलत काम कर दे देखो अगर और गलत, आपका पूरा पिताजी का घर गिरा दिया जाए, हाँ तो क्या ये अच्छी बात है? देखिए आपने गलत किया ना, आपको न्याय अपराध तो एक चुनाव आदमी ने किया ना। प्रक्रिया, वो जो न्याय प्रक्रिया उसमें होगा उस पर कार्रवाई। देखिए एक्चुअली देखिए, अगर गलत करता है, आपने महाभारत सुनी होगी, रावण सुनी होगी, रावण ने एक ने गलत काम किया, पूरी लंका जल गई थी। तो भाई लंके में जो रहेंगे सारे अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, मैंने सारे लोग जाएंगे। तो अब रामायण में जो कोई न्याय, वहाँ तो यही देखिए राजशाही में क्या होता था, जी। जो ताकतवर होता था दूसरे को उड़ा देता था, जी। कानून का राज नहीं था ना। अभी तो कानून का राज है। देखिए हम अपने भाई को, राजा वाले राज में तो नहीं है। हम अपने भाई को समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं है, ये मान लेता हूँ 5वां मुद्दा आपका है कि गुंडागर्दी कम हुई है। बहुत अच्छी बात। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए सर, 24 के चुनाव को लेके क्या मुद्दे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी काफ़ी कम हुई है, रोजगार पे तो ये खैर कुछ रोजगार इतना नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने कहा कि घर मिले हैं लोगों को, 5 किलो राशन मिल रहा है, ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो आप कितना सहमत हैं कि हाँ इनको लेके आपका क्या कहना है? जनता में बेरोजगारी को लेके बहुत नाराजगी है, और जैसा कि उसमें जो है वो अग्निवीर वाली समस्या है, और भयंकर बेरोजगारी है, जनता में बहुत इसमें नाराजगी है। सर ये कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी की अब दर है। जनसंख्या और कितनी बढ़ गई है? जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जनसंख्या कांग्रेस से- सरकार में भी नहीं, थी, वो पहले नहीं थी, रोजगार दे रहे थे ना। पहले नहीं थी। अभी देखिए भाई, बिहार आप सरकार ने चलिए रोजगार आप दिया। पढ़े लिखे 2000 के जनगणना के आंकड़े बताइए कितनी थी जनगणना सही उस समय? जनसंख्या इस समय बहुत ज़्यादा है, कितनी थी? कई उस समय समय से कितनी हुई थी? नहीं है। अब कितनी है उस समय? मेरे को कितनी नहीं थी? पता, आप लेकिन फिर वही वाली बात है, इतनी नहीं आप पता, बात लेकिन करो तो आंकड़ों से बात करो। 2011 की जनगणना कितनी थी? 121 करोड़ थी, और उसी हिसाब से रोजगार बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगार बढ़ते हैं। जब 1947 में भारत की जनगणना 40 करोड़ थी 1951 के हिसाब से, काम भी कम थे, अब काम भी बहुत सारे और रोजगार तो तब भी रोजगार था और बेरोजगारी भी थी। आज 140 करोड़ है, रोजगार भी और बेरोजगार भी हैं, लेकिन 45 साल की जो हिस्ट्री है इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो 24 में आप किसे वोट करेंगे और आपके मुद्दे क्या हैं 24 जो के? रोजगार और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के पक्ष में होगा। तो मोदी सरकार ने क्या खत्म नहीं करी? ये कह रहे हैं काफी रोजगार दिया। भाई इन्होंने, मोदी सरकार ने वादा किया था हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो अपने वादे को पूरा नहीं किया। उनके हिसाब से 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए, उल्टा 2 करोड़ लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिया। बताइए भैया, मोदी जी ने तो सर का कहना है कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार तो नहीं कह सकता मैं, रोजगार के मुद्दे पे काम नहीं हुआ, ये तो आप मान रहे थोड़ा सा कम हुआ है, मानता हूँ मैं। ये नहीं कह सकता कि सब बेरोजगार हो गए जी।
मैंने देखा है काफ़ी लोग मेरे सामने से देखिए, परेशान थे। जब नोटबंदी हुई उसमें बेरोजगारी हुई, जीएसटी लगा हुआ उसके दौरान बेरोजगारी हुई, देखिए अगर तो बदलाव बेरोजगारी होगा, हुई। थोड़ा तो तकलीफ होती, जब बदलाव होगा, हुआ, बेरोजगारी हुई। जब बदलाव आएगा ज़िंदगी में तो थोड़ी तकलीफ होती है। जब समय अच्छा आएगा तो थोड़ी बुरा वक्त कटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मोदी जी तकलीफ दे रहे हैं सब। नहीं मतलब अच्छा टाइम आने के लिए तो बुरा वक्त काटना पड़ता है। जब आपने वादा किया हम अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन तो क्यों कहाँ छुपा दिए थे? बुरे दिन लाने के लिए अच्छे दिन की वादा किया था क्या? आपने किया था अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, डीजल के रेट कमाएंगे, पेट्रोल के रेट घटाएंगे, सब चीज़ें का वादा किया था। आपने कोई वादा पूरा किया? किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे, आपने वो कोई वादा पूरा किया? हर घर में पक्का सब आदमी को पक्का मकान दे देंगे, कोई भी वादा आज तक आपने पूरा किया हो वो बता दें। मकान मिला है काफ़ी लोगों अभी भी कितने काफ़ी लोगों को मकान मिला वही है। वाली बात है। दादा तो देखिए- सुनिए मेरी बात सुनिए। आवास आज से नहीं, पहले इंदिरा आवास योजना बने, फिर लोहिया आवास बने, बहन जी ने काशीराम योजना बनाई, तो आवास योजना पिछले 50 साल से चल रही है और वो भी पूरा नहीं कर पाए। और इन्होंने कहा था ये डेडलाइन फिक्स की कि 2022 को हर आदमी को हम पक्का घर दे देंगे, वो वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। और 2014 में और 2019 में जो भी वादा किया वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। सर ये सारे मुद्दे तो आपके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जीतते आ रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी, तो 19 में भी जीत इसका गए। कारण आपकी तरह सच्चे ईमानदार पत्रकार नहीं है, सच्चा मीडिया नहीं है। जो मीडिया है सही पिक्चर जनता के सामने नहीं आने दे रहा है, दूसरे सत्ता पक्ष की एक भी बुराई नहीं दिखा रहा है। इसलिए अगर आज भी एक भी मीडिया 6 महीने के लिए स्वतंत्र हो जाए या इसी चुनाव में आज से मीडिया स्वतंत्र हो जाए तो ये एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको लगता है विपक्ष 24 में मोदी जी को जो मुद्दे हैं उन पे ला पाएगा? बिल्कुल आएगा। अंदर से करंट 2000 जो पोजीशन 2024 में है, यही पोजीशन 2004 में थी। हर आदमी कह रहा था वाजपेयी जी की सरकार आ जाएगी, वाजपेयी जी की सरकार आई और सरकार बदल गई 2004 में। उसी तरह से 2024 में भी सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश यादव। तो ये महेश यादव जी है, जिनका कहना है कि सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं कर पाई है, जनता को भी और मालूम नहीं है। अभी वो जो कह रहे थे कि उन्हें घर मिला है, वो मिला है, तो गरीबों के लिए तो काम हुआ है थोड़ा बहुत, जो घर है या जो भी है। लेकिन कई मुद्दे हैं, जैसे रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सब नहीं हो पाया। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ एक और साथी हैं जी। सर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ ये जितनी योजनाएं सरकार की हैं ये किसी बुजुर्ग तक नहीं पहुँच पाती हैं, बुजुर्गों की समस्याएं भी हैं। और बुजुर्ग जो हैं परेशान हैं, और औलाद ने धोखा दे दिया, पास पड़ोसी ने धोखा दे दिया, सब ने धोखा दे दिया, बीवी और बच्चे सब कहते हैं निकल जाओ घर से। अब दवाई गोली डॉक्टर सुनते नहीं हैं, और आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ तो चक्कर काटवाते हैं, कोई नहीं सुनवाई है और कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि बुजुर्ग आदमी जो है वो अपना सुसाइड करने को तैयार है। सर वृद्धावस्था के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार करी, वृद्धों को जो होता है इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है बैंक में, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? नहीं, वृद्धावस्था पेंशन में चक्कर लगवाते हैं, आज आना कल आना परसों आना, कोई किसी को नहीं सुन रहा है। अभी लास्ट में मैं और अगर हम चाहें कि हम अपनी फरियाद किसी को सुनाएं, हमारी सुनने को तैयार नहीं कोई। सरकार कह रही है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत तेज बढ़िया फास्ट काम कर रहा है, बेकार हमारे अधिकारी वो रिश्वत नहीं ले रहे हैं। सरकार जो स्कीम निकालती है वो सरकार के कानों में और सरकार के हाथों में तक है, और एम्प्लॉई बुजुर्ग और सब परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है। दवाई गोली के डॉक्टर तो कतई नहीं सोचे, पर्चा बनाओ 500-600 रुपए का, और 5 दिन का पर्चा बनाया और 20 दिन की दवा दे दी और फिर आना। तो अब एक बार फीस देना तो मुश्किल है, और 15 दिन फीस कौन देगा 15 बार। तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं भी उसमें बता दी हैं उन्होंने, लेकिन सरकार को इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू।